की सीएम एंड विकी कोचिंग खोतली में आपका स्वागत करता हूं। मैं भूगोल का पहला पाठ पढ़ा चुका हूं। उसमें बता रहा था कि अभी दक्षिणतम बिंदु यानी कि ये जो कन्याकुमारी है ये कितने डिग्री पे है, जो अंडमान निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है कितने डिग्री पे है। तो आपको इसके लिए अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार भारत का समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अक्षांश विस्तार और देशांतीय विस्तार की। देखो ये मैंने ग्लोब बनाया, समझे पहला भारत कहाँ है। ये मैंने क्या बनाया, एक ग्लोब बनाया, यानी कि इस ग्लोब में क्या है, यानी कि पूरा पूरा विश्व है, पूरा पूरा विश्व है। मैं इस ग्लोब को खोलता हूं, समझा रहा हूं आपको ग्लोब में। यह आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। समझा रहा हूं मैं ऐसे ही। ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया ऐसा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया। अब भारत कहां पड़े भैया, एशिया में यहां पड़ता है। समझे आप, क्लियर। तो इन्होंने क्या कर रखा कि ग्लोब को दो हिस्सों में बांट रखा। एक लाइन खींची 0 डिग्री पे, पूरब से कहां खींची, पूरब से खींची पश्चिम में। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा तो क्या करा भैया, ग्लोब को दो हिस्सों में बांट दिया, 0 डिग्री पे लाइन खींच दी। तो ये लाइन कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। क्योंकि हमें क्या पड़ता है, इंडोनेशिया पड़ता है नीचे। तो 3 सा गई। तो क्या कर रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है इन्होंने, इसका नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसका नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। अब इस 0 डिग्री से जो अक्षांश रेखा है एकक डिग्री पे खींच रखी है 90, तो खींच रखी ऊपर। इस 0 से नीचे एकक डिग्री पे 90 खींच रखी नीचे। क्लियर। तो जो भारत है, जो रेखा गुजर रही है भारत के निचले छोर से, तो यह है, यहां है भारत मानना, तो यह है 8 डिग्री 4 वाली। तो याद रखोगे आप कि जो भारत का अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार इसलिए कर रहा हूं, अक्षांश रेखा वाला, कि कौन सी अक्षांश रेखा निचले छोर पड़ेगी, कौन सी ऊपर ले पड़ेगी। तो 8 डिग्री 4 ऊपर उत्तर है भैया, नीचे दक्षिण है। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से जो अंतिम रेखा जा रही है ऊपर, यह जा रही है 37 डिग्री 6। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशीय विस्तार है भैया। अक्षांशीय क्या है भैया, विस्तार है। क्लियर इस बात को लेकर, आपकी बात समझ में आगे होगी। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर में अक्षांशीय विस्तार। क्योंकि जो पहली रेखा पड़ेगी या मुख्य छोर पे 8 डिग्री 4 पड़ेगी, अंतिम पे 37 डिग्री 6 पड़ेगी। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आया कि भारत के उत्तरी छोर से कौन सी रेखा गुजरती है, उत्तरी छोर से। तो एक अक्षांश रेखा होती है, जब मैं आपको कटिबंध पढ़ा रहा हूं बताऊंगा। अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा ये होती है भैया आपके 35 डिग्री पे। अक्षांश रेखा क्यों कहते हैं, यहाँ का शांत क्षेत्र है। जब यहाँ से नाव ले आते थे जलयान में, तो मतलब कि जब नाव ले आते थे जल में, तो घोड़े ले आते थे, वहां हवा नहीं चलती थी, नाव को बाहर हल्का करने के लिए घोड़ों को फेंक देते थे, इसलिए बोलते हैं इसको अक्षांश रेखा। इसकी पूरी कहानी है, जब मैं आपको विश्व भूगोल पढ़ा रहा होगा तो बताऊंगा। आप याद रखें कि जो सबसे निचली रेखा है वह है 8 डिग्री 4, जो सबसे ऊपरली रेखा है 37 डिग्री 6 है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे घुमा भी दे कि भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, अगर 37 डिग्री 6 आपको ऑप्शन में नहीं है, तो 35 डिग्री अक्षांश रेखा आप लगाओगे, तो भारत का ही होगा अक्षांश विस्तार। क्लियर इस बात को लेकर। और एक बात ध्यान रखोगे, क्लियर इस बात को लेकर। अब बात करेंगे पहले देशांतरी विस्तार की, बताऊंगा करके रेखा कहां से गुजरती है, कब चीज। बात करें देशांतरी विस्तार की, एक तो होता है अक्षांश विस्तार भारत का, एक होता है देशांतरीय विस्तार। तो देखो जी, जो देशांतर रेखा है यह समय बताती है, इस समय का विभाजन करती है। इसका दूसरा नाम है प्रधान, ये क्वेश्चन के बारे में, प्रधान
यमोत्तर रेखा, ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्लियर है, इसे समय रेखा बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्लियर। तो ये खींची गई है उत्तर से दक्षिण। ये खींची कैसे गई है समझा रहा हूं आपको, खींचे कैसी गई है। देखो एक क्या खींची 0 डिग्री वाली, मैं समझाने तौर पर कर रहा हूं, समझाने तौर पर 0 डिग्री वाली। अब इससे क्या रखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 8। ये रेखाएं जो है अक्षांश रेखा 181 है, 181 है, 0 से 90 तक ऊपर, 0 से 90 नीचे, एक 0 वाली, ये तो है अक्षांश रेखा 181। देशांतर रेखा है 360 रेखा, कैसे, ये 0 डिग्री वाली है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4, ऐसा करते हुए जा रहे हैं 179 तक गए। एक इसकी रेखा पीछे है, यानी कि यह रेखा सीधी है, यह रेखा सीधी है 0 डिग्री पे। ग्रीनविच शहर के लंदन से गुजरती है, लंदन 0 डिग्री पड़ता है, ग्रीनविच शहर के लंदन से जाती है, लंदन से जाती है, तो लंदन का डिग्री हुआ 0 पे। तो यह पूरी एक रेखा है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि 0 डिग्री वाली हुई 1 2 3 4 ऐसे, 179 यहां तक है, यहां तक है, यहां तक। तो यह कौन सी हुई पीछे से कहते हैं 180 देशांतर रेखा। अब यहां से देखो, फिर यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो रेखा है लास्ट की यह है 179। तो इधर से 179, इधर से 179, लेकिन इधर से 179 इससे गिनोगे तो 180 हुई है, और इधर से 179 इधर से गिनोगे तो 180 हुई है। तो इस रेखा को या तो इंगे से गिन लो या इंगे से गिन लो, तो टोटल हुई है 359, 179 एक रेखा यह है 180 भी, तो 159 होगी, और एक 0 डिग्री वाली तो ये होगी +1, तो 360 रेखा, क्लियर। लेकिन आपको कैसे समझाऊं मैं कि भारत का देशांतर विस्तार आप कैसे समझोगे, आप कैसे समझोगे, समझो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री, अब भारत है यहां, भारत की आकृति कैसी है, भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है, क्लियर। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, क्वेश्चन लिख लियो आप अपने। तो जो पहली रेखा गुजरती है या जो भारत के छोर से पहली रेखा लगती है इस साइड से, इसे बोलते हैं 68 डिग्री 7, और जो अंतिम रेखा है यह वाली यह है 57 डिग्री 25। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है, भारत देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश विस्तार हुआ 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, देशांतर विस्तार हुआ, ये अक्षांश विस्तार हुआ 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, देशांतर विस्तार हुआ 68 डिग्री 7 पूर्वी से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, क्लियर। अभी बताऊंगा मानस यहाँ ये समय का निर्धारण करती है, इधर को टाइम बढ़ता है, इधर टाइम घटता है, मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो क्लियर। अब देखो जरा भारत की बताता हूं मैं, जैसे ये भारत है, अब समझे आप, ये क्या है भैया आपका भारत है। तो जो ये है आपके 8 डिग्री 4 है, ये कन्याकुमारी कहां पड़ती है, कन्याकुमारी या कैमोरी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है, कन्याकुमारी या कैमोरी ने कहां पड़े, तमिलनाडु में, कहे कितने डिग्री पे है, तो 8 डिग्री 4 पे है। लेकिन अगर कहे भारत का अंतिम छोर, भारत का दक्षिणी छोर क्या डिग्री पे, यानी कि इंदिरा पॉइंट, भारत का यह मुख्य भूमि का अंतिम छोर, और भारत का अंतिम छोर कौन सा है, वो है आपके इंदिरा पॉइंट, तो क्या डिग्री पे, 6 डिग्री 4 पे। कैसे समझो, देखो यहां है बंगाली खाड़ी, भैया ये अंडमान निकोबार है, इसे बोलते हैं अंडमान, इसे बोलते हैं निकोबार, ठीक है, इन दो को। तो भारत है यहाँ पे, तो सॉरी इंदिरा पॉइंट, इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। अभी मैं आपको द्वीप नहीं समझा रहा हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप नहीं समझा रहा हूँ मैं, अभी समझाऊंगा अलग से। जब द्वीप मैं द्वीप दूंगा कि भारत के द्वीप, तो तब समझाऊंगा उसमें कौन सा द्वीप है, मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, दक्कन पास का है, समझाऊंगा। तो यहाँ है इंदिरा पॉइंट, इस पे क्या है आपके इंदिरा पॉइंट है।
तो देखो यह है पहली रेखा जैसे 8 डिग्री 4 की, तो यह इससे नीचे बढ़ जाओ, शुरुआत कहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से, तो यह पड़ता है 6 डिग्री 4 पे। क्लियर। और जो अनुमान को निकोबार से करता है 10 डिग्री चैनल, कैसे, यहां देखो अनुमान को निकोबार से कौन करता है 10 डिग्री चैनल, क्यों, अब ये 800 का क्या गई 9, फिर यहाँ ये 10वीं रेखा है अक्षांशवी, तो इसमें बोलते हैं अंडमान को निकोबार से कौन करता है, क्वेश्चन कई बार आया, अंडमान को निकोबार से कौन करता है 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है। अब यहां क्या भैया आपके लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे कौन है मिनिकॉय है, यहाँ पे क्या है मालदीव है, दूसरा देश है मालदीव बाहर का, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन करता है 9 डिग्री, तो इससे ऊपर बढ़ जाओ 9 डिग्री, मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री, तो एक चीज आपको समझाई जाओगी, तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा कहां है। उससे पहले अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत के द्वीप, लेकिन भारत के द्वीप से पहले आपको देख लो कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्य से गुजरती है। देखो भैया जैसे क्या है 0 डिग्री वाली कौन सी है अक्षांश रेखा है। क्लियर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऐसी एक रेखा गुजरती है क्या डिग्री में 23.5 पे, बोलते हैं कर्क रेखा। तो क्वेश्चन ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 23.5 पे पड़ती है मकर रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। तो ध्यान रखियो कि भारत के बीचों बीच से जो गुजरने वाली रेखा है, समझा रहा हूं, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन से है, बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो आंसर कर्क रेखा। क्लियर। किस तिथि को पड़ती है, क्या पड़ती है, वो अक्षांश विस्तार में सॉरी जब आपको पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना, क्या पढ़ा रहा होगा कि देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा जब पढ़ा रहा होगा मैं आपको सब बता दूंगा किस तारीख को क्या होता है, कब का दिन बड़ा कब का छोटा। ठीक है। अब यहाँ तो ठाना देता है भारत का भूगोल चल रहा है। तो कर्क रेखा, तो कर्क रेखा क्या राज्य से गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है। तो आपके शॉर्ट बता रहा हूं मैं, राम गुच मित्री झा रहते राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, गै से गुजरात, छते छत्तीसगढ़, राम गुच मित्री, मित्री झा, राम गुच मित्री झा रहता राजस्थान, मैं तो मध्य प्रदेश, गै तो गुजरात, छह तो छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, झ से झारखंड और पैते पश्चिम बंगाली। हो गया आपके 8 राज्य। तो सबसे कम गुजरती है, यानी कि देखो गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, तो सबसे कम गुजरती है राजस्थान से, सबसे कम लंबाई है इसकी राजस्थान में, सबसे कम याद रखोगे, सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से, सबसे ज्यादा गुजरती है मध्य प्रदेश, यहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा। तो सबसे ज्यादा किससे गुजरती है, सबसे ज्यादा किससे, एमपी से। क्लियर, इस बात को लेकर। और एक बात ध्यान रखना कि झारखंड की राजधानी जो रांची है, रांची वह कर्क रेखा पर पड़ती है। झारखंड की राजधानी रांची कहां पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, तो बच्चों आपको जितने भी यहाँ राज्य पड़ेंगे उनका एक एक शहर आपको बताना चाहिए, तो इसलिए कर्क रेखा की पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, कौन सा शहर कहाँ है। नू तो सबको पता गांधीपुर है, भोपाल है, उदयपुर है, लेकिन क्वेश्चन अब ऐसे नहीं बनते। ये पहले आते थे कि सबसे नजदीक शहर कौन सा है, कि भैया गांधी हो गया, गांधीनगर है गुजरात का, भोपाल हो गया, ठीक है, उदयपुर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे ये है जारी रेखा, गांधीनगर यहाँ हो गया, भोपाल यहाँ हो गया, रांची यहाँ हो गया, तो पता क्या है, अब ये ना दे गए ऊपर की भी दे दे, ऊपर की भी ऊपर दे देगा, इनके नीचे दे देगा, यहाँ के दे देगा, यहाँ के दे देगा, एक दे देगा यहाँ के करीब सा, कोई भी करीब सा दे देगा। क्या बताओ कौन सा नजदीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये याद होने चाहिए, आपके आसपास के सारे याद होने चाहिए। अगर कर्क रेखा से क्वेश्चन आपको बिल्कुल खत्म करना, तो कर्क रेखा की वीडियो पूरी बनानी पड़ेगी कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है।
तो आपको बता देगा सिर्फ कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। सबसे कम गुजरती है राजस्थान से, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से, झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पे स्थित है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और भारत की मानक समय रेखा यानी कि 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत 82.5 डिग्री पे स्थित है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे टाइम आ गया है, ये भी चीज आपको बताई जाओगी। तो बात करें पहले भारत के द्वीप की। भारत के द्वीप, तो हेडिंग ले लोगे भारत के द्वीप। भारत के द्वीप, मैं बार बार बोल रहा हूं हेडिंग ले लो, मैं लिख नहीं रहा हूं कि भारत के द्वीप पढ़ा रहा हूं मैं। देखो ये इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर लिख रहा हूं मैं बंगाल की, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो ये यहां से। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है भैया आपके? इधरली साइड में अरब सागर, अरब सागर। क्लियर? तो आपको मैंने बताया था, देखो यहां 1 2 3 4 5 6, ये यहां पे कौन सा देश है? म्यांमार। क्लियर? तो 2 द्वीप है यहां, एक का नाम तो है कोका और एक का नाम है पिरी पेरिस। तो किस देश के है ये म्यांमार के है। कोका द्वीप, पिरी पेरिस द्वीप किस देश के है? म्यांमार के है। अब देखो जी, हमारे जो द्वीप है अंडमान निकोबार बोलते हैं इसको, संयुक्त अंडमान निकोबार। तो जो ये 4 द्वीप दिखाए हैं मैंने, इसे बोलते हैं अंडमान। ये जो 2 द्वीप दिखा रहा हूं इसे बोलते हैं निकोबार। क्लियर? और भी द्वीप बनाऊंगा अभी मैं, समझा मेरी बात। तो अंडमान निकोबार कहां है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? और विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। तो इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसे बोलते हैं मध्य अंडमान, इसे बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, इसे बोलते हैं लिटिल या छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, इसे बोलते हैं कार निकोबार, इसे बोलते हैं आपके ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। क्लियर? अब इस पे क्या है भैया, मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट है, बताया था मैंने अभी आपको इंदिरा पॉइंट है, इसलिए मैंने टॉपिक पहले समझा देता थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने टॉपिक पहले थोड़ा थोड़ा समझा देता। इंदिरा पॉइंट है पार्सल या पिग्मोलियन, ये क्या डिग्री पे है? 6 डिग्री 4 पे है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान छोटा अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और इस पे सैंडल पीक, सैंडल पीक जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक किस पे? उत्तरी अंडमान पे। क्वेश्चन आता है सैंडल पीक की चोटी कहां स्थित है? अंडमान में। किस द्वीप पर है? तो उत्तरी अंडमान पे सबसे ऊंची चोटी है ये। मध्य अंडमान पे, मध्य अंडमान ही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। इस पे क्या है? राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। क्लियर? तो दक्षिण अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और एक बात ध्यान रखोगे, दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में एक स्थान है दक्कन पास। दक्कन पास कहां है भैया? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। अब बात करें कार निकोबार, जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है धूलिया धार। तो धूलियाधार सबसे ऊंची चोटी है भैया किसकी? निकोबार की। कहां है? कार निकोबार द्वीप पे। जितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आपको समझा रहा हूं, यहां 2 द्वीप है, यहां 2 द्वीप और है, बता रहा हूं उनके नाम जो खास खास है। यहां 2 द्वीप है, एक का नाम है नारकोंडम, नारकोंडम, एक का नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। कई बार क्वेश्चन आए कि भारत में
दो ही ज्वालामुखी है बस। कौन कौन से? नारकोंडम, बैरन द्वीप। कहाँ है? अंडमान में है। तो बैरन द्वीप तो है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि बार बार उद्गार होता है, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। क्लियर? और इसे बोलते हैं प्रसुप्त, यानी कि प्रसुप्त या सुसुप्त, प्रसुप्त। सुसुप्त ज्वालामुखी यानी कि बार बार उद्गार होता है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो कि बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि बार बार उद्गार होता है। कहाँ है? अंडमान में है। नारकोंडम कहाँ है? अंडमान में है। ये कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी। इसका मतलब है कि कभी कभी उद्गार होता है। तो भारत में दो ही ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बैरन द्वीप। क्वेश्चन कई बार आया कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा भारत में? बैरन द्वीप है। अगर आप और भी याद करना चाहो द्वीप याद कर सकते हो। लैंड खाक द्वीप हो गया, तो और भी बहुत सारे द्वीप है, यहाँ भी बहुत सारे द्वीप है, आप याद कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाएगी सबसे ज्यादा द्वीप किस खाड़ी में है, तो सबसे ज्यादा द्वीप किस खाड़ी में? बंगाली खाड़ी में। सबसे ज्यादा द्वीप किसी खाड़ी में? लिख लो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा द्वीप किसी खाड़ी में? बंगाली खाड़ी में। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बंगाली खाड़ी में कुल कितने द्वीप है। मुझे तो पता लगा कौन वीडियो देख रहा, कौन मेहनत कर रहा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा द्वीप किसमें? बंगाल की खाड़ी में। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतना? अब बात करेंगे किसकी? अरब सागर की। बात कर रहा हूं किसकी? इधर क्या है? अरब सागर है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय है, यहाँ मालदीव है। ये क्या भैया? आपके लक्षद्वीप है। क्लियर है? और ये क्या है भैया? मिनिकॉय है। और ये क्या है भैया? आपका मालदीव है। तो भैया लक्षद्वीप, मिनिकॉय जो पृथक होते हैं क्या डिग्री से होते हैं? 9 डिग्री से, क्योंकि 8.5 तो यही हो गया, 8 डिग्री 4 तो ये 9 हो गया। मिनिकॉय का मालदीव से 8 डिग्री। क्लियर इस बात को लेकर? अब देखो ये मैं बात कर रहा हूँ लक्षद्वीप की। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। क्लियर है? तो किसका उदाहरण है? इसे बोलते हैं परवाल द्वीप। तो क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप किसका उदाहरण है? परवाल द्वीप का, यानी कि मूंगा जीव से परवाल द्वीप का उदाहरण है। जो ये बना हुआ है किसकी कारण? मूंगा जीव या कोरल रीफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो परवाल द्वीप किसका उदाहरण है? सॉरी, लक्षद्वीप किसका उदाहरण है? परवाल भित्ति का परवाल द्वीप। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? परवाल द्वीप। निर्माण किसका हुआ? मूंगा जीव से। मूंगा जीव को बोलते हैं इंग्लिश में कोरल रीफ। सॉरी, परवाल द्वीप को कोरल रीफ। कोई दिक्कत बात को? तो जो लक्षद्वीप है वो कैसा द्वीप है? परवाल द्वीप है। मूंगा जीव से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर इस बात को? या कोरल रीफ इंग्लिश में कहते हैं इसको। अब देखो ये क्या है, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्ष्य सिर्फ क्वेश्चन क्या आता है कि लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? परवाल द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। किस महासागर में है? अरब सागर में। अब क्या होता है, जो ये मूंगा जीव है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये मूंगा जीव है ये हमेशा तट के किनारे रहते हैं, मतलब गहरे पानी में नहीं जाते। ये छिछले पानी में रहते हैं, यानी कि तट के सारे यानी जो तट है ये पानी के अंदर का, तो तट के सारे रहते हैं, कभी भी ये अंदर पानी में नहीं जाते। जो इनके ऊपर झिल्ली होती है, जो इनके ऊपर खोल होता है, समझा रहा हूं ना मैं, वहां तो सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, जिसके ऊपर खोल होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर इस बात को लेकर? तो क्या होता है, जैसे अब ये कहां रहते हैं? ये करोड़ों की संख्या में रहते हैं तटों के सारे। जैसे अभी कोई एक जीव मर गया, ये मर गया, बैठ गया, अब इसके ऊपर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की झिल्ली है। तो दूसरा आके खाओगा, क्योंकि इसको खाने का भोजन को चुनना है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं चुनना है, ये खाते का चुनना है। जब एक मर जाएगा तो उसका दूसरा आकर खाना शुरू करेगा। खाना शुरू होने के बाद मर गया, वो भी गिर गया, कहीं नहीं गिर गया। तीसरा होगा, गिर गया, खा गए, मर गया। फिर उसके बाद क्या, मरते रहोगे, गिरते रहोगे। तो ऐसी पूरी चट्टान बन जाओ। ठीक है? चट्टान बनने के बाद अगर ये चट्टान गोल है तो इसे बोल देंगे परवाल द्वीप, लेकिन अगर ये चट्टान लंबी है इसे बोलते हैं परवाल भित्ति। आपकी बात समझ में आई? तो जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है वो परवाल द्वीप है,
यानी कि मूंगा, जो मूंगा जीव है मर के जो ऊपर तक आ गई, ये पानी में ऊपर तक पूरे नहीं आते, अंदर ही अंदर रह गए ये द्वीप। ठीक है, तो जो द्वीप का निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का, किससा हुआ है? मूंगा जीव से हुआ है, इसको बोलते हैं परवाल द्वीप। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जो परवाल द्वीप पाए जाते हैं समुद्र के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ भैया? समुद्र के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है पीसीएस में, तो आप याद रखो कभी भी गहरे पानी में नहीं होते और ये कभी भी गहरे जगह नहीं होते। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अंतः स्थलीय चबूतरे पर। तो आपको याद रखना लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप कैसे द्वीप है? परवाल द्वीप है। समुद्र के अंदर कहाँ पाया जाता है? जो ये परवाल द्वीप है, जो परवाल समुद्र के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? क्या कहाँ पाया जाता है? क्या परवाल द्वीप कहाँ पाया जाता है? क्या जाते हैं? जाता है क्या? परवाल द्वीप। तो ये पाया जाता अंतर्लीय स्थलीय चबूतरे पर। इस बात की आपको बात समझ में आ गई होगी। और विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति मतलब दीवार, द्वीप वगैरह जो उठा हुआ वगैरह गोलाई में, तो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। मैं बात किसी कर रहा हूं, लक्षद्वीप चल रहा है अभी मेरा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो परवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल जो भित्ति है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। यह कहाँ है भैया? आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड या क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से 40 किलोमीटर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से 40 किलोमीटर पूर्व में, किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई होगी। अब बात करें लक्षद्वीप का, जो सबसे बड़ा द्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोट। सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट, क्लियर। जो सबसे छोटा द्वीप है उसका नाम है बितरा द्वीप, क्लियर है। और 36 द्वीप में से 10 पे क्या है? रहने योग्य स्थान है। 36 द्वीप में से 10 द्वीप पे क्या है? रहने योग्य स्थान है। और जो पिटली द्वीप है इसका एक नाम है पिटली द्वीप। इस पे क्या है? पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है। तो पिटली द्वीप का पक्षी अभयारण्य है, क्लियर। इस बात को आप याद करना चाहो वो भी कर सकते हैं। अमीन देवी द्वीप समूह हो गया, लगाओ द्वीप समूह हो गया, ये सब लक्षद्वीप में पड़ते हैं। कहां पड़ता है? अरब सागर में। तो क्वेश्चन बार बार समझ रहा हूं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने पे रहने योग्य स्थान है? 10 पे रहने योग्य स्थान है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है, सबसे छोटा द्वीप बितरा द्वीप है। इसकी जो राजधानी है वह किस पे है? केन्नारू पे। इसकी जो राजधानी है कौन सी है? कवरत्ती राजधानी है। कवरत्ती को कह दोगे आप, जो कवरत्ती राजधानी है वह नैनारो द्वीप पे है। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हुए? 36 द्वीप हुए, 10 पे रहने योग्य स्थान है, क्लियर। इस बात को लेकर कहाँ है? अरब सागर में। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। जो परवाल द्वीप पाए जाते हैं समुद्र के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? अंतर्लीय स्थलीय चबूतरे पाए जाते हैं, क्लियर। इस बात को लेकर, ठीक है भैया। अब बात करने वाले हैं और भी द्वीप है। अभी द्वीप ही चल रहे हैं, अभी क्या चल रहे हैं? द्वीप ही चल रहे हैं। फटाफट देखो 5-4 द्वीप और कौन कौन से हमारे, ठीक है। अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बार बार में, क्लियर। इधर आपका पड़ता है यूके, उत्तराखंड, क्लियर। उत्तराखंड से नदी निकलती है गंगा, कहां जाती है? यहां बांग्लादेश से, आपके बांग्लादेश, क्लियर। तो पश्चिम बंगाल, ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से होती हुई ये पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा आती है। इसका नाम क्या है भैया? गंगा है। पश्चिम बंगाल में भगीरथी बोलते हैं। कहां गिरती है? बांग्लादेश में। तो पश्चिम बंगाल में इसकी एक सहायक नदी निकलती है, यह आप कह सकते हो, इसको बोलते हैं हुगली, इसको बोलते हैं हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में इसकी 2 शाखा हो जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में और एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में होते हुए कहां गिरती है? बंगाली खाड़ी में। गंगा बंगाली खाड़ी में गिरती है, लेकिन हुगली में बंगाल की
खाड़ी में गिरती है। तो हुगली नदी की जो किनारे है कौन सा शहर है? कोलकाता। ये क्वेश्चन कई बार आया, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता है। तो जो हुगली नदी के मुहाने पे है दो द्वीप है, एक का नाम है न्यूमूर द्वीप, एक का नाम है न्यूमूर द्वीप, दूसरा नाम है गंगा सागर द्वीप। तो क्वेश्चन आता है न्यूमूर द्वीप गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पे? हुगली नदी के मुहाने पे है। और न्यूमूर द्वीप भारत प्लस बांग्लादेश के बीच विवाद है। किसके बीच विवाद है? भारत प्लस बांग्लादेश के बीच क्या है भैया? विवाद है। इस बात को समझ में आ गई होगी। अब बात करें हाँ उड़ीसा, उड़ीसा में यहाँ पे है भैया वहीलर द्वीप, वहीलर द्वीप जिसका नया नाम है APJ अब्दुल कलाम। क्लियर है? यहाँ तक क्या छूट जाती है? मिसाइल। कई बार क्वेश्चन आया कि वहीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। और वहीलर द्वीप में अंदर चांदीपुर भी है, तो चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन ध्यान रखिए, वहीलर द्वीप और चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। वहीलर द्वीप का नया नाम है APJ अब्दुल कलाम। यहाँ तक क्या छूट जाती है? मिसाइल। बात करें आंध्र प्रदेश की, बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो बच्चों आंध्र प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे द्वीप है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा। यहाँ इसरो का सारा काम होता है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर इस बात को लेकर? और इसके अंदर क्या है? श्रीहरिकोटा के अंदर क्या है? सतीश धवन केंद्र। क्लियर है? यहाँ से क्या छोड़ जाते हैं? रॉकेट। तो क्वेश्चन आता है श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्या छोड़ जाते हैं? रॉकेट छोड़ जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? श्रीलंका की। तो भैया यहाँ पे क्या है आपके? तमिलनाडु है। यहाँ क्या है आपके? तमिलनाडु है। अब आपको जरा ध्यान रखियो, यह आपका श्रीलंका, यह आपका श्रीलंका। एक द्वीप यहाँ पे है